भाभी जी एक्चुअली यही तो प्रॉब्लम है कि अगर मैंने व्रत तोड़ दिया तो जो देवी जी है ना वो श्राप दे देंगी मुझे। और जिस औरत के यहाँ मैं व्रत तोड़ता हूं ना, उसका जो पति है वो रातों रात बुढ़ा हो जाता है। आपके कहने का मतलब ये है कि रातों रात लड्डू के भैया बूढ़े हो जाएंगे? और कितने बुढ़े होंगे? बोले? भाभी जी बुढ़े हो जाएंगे, ऐसे ऐसे बुढ़े हो जाएंगे। सहारे के नाम पे उनके पास सिर्फ एक छड़ी होगी भाभी जी, बाकी सारी छड़ियां टूट चुकी होंगी, फूट चुकी होंगी। लेकिन उनके पास तो छड़ी नहीं है कोनो। इसे आप क्या बोलते ना, बहुत गोल गोल बातों को घुमाते, हमें समझ नहीं आता है। चलिए भाई भाई। लव यू। तिवारी के बच्चे तो चाहे जितने भी पैतरे आजमा ले, हम विभूति नारायण मिश्रा तेरे हर पैतरे का अब माकूल और मुंह तोड़ जवाब देंगे। तिवारी जी क्या बदतमीजी है। हाँ, आपने हमें यहाँ पे खाने पे नहीं बुलाया है, इंसल्ट करने के लिए बुलाया है, मजाक उड़ाने के लिए बुलाया है, सब क्या है? भाभी जी भभूति जी का इंतजार कर लेते हैं ना। क्या है ना, कल बैंक में भी जाना है उनके साथ गारंटर बनकर। यू आर राइट, ऑफ कोर्स वेट करना चाहिए। आप भी ना मतलब कुछ भी करते हैं। चलिए यहाँ से, किसी को परेशान करते रहते हैं हर समय। चलिए अभी निकलिए, खाना मत देखिए आप। क्या घर पे कभी मिलता नहीं है आपको? चलिए। हाय दिया, हाय दिया, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? विभू आ रहा है क्या? भभूति जी तो नहीं आ रहे हैं। हम कितना उनको समझा रहे थे, वो गोल मोल बातें कर रहे थे। वो जब भी गोल मोल बातें करते हैं ना, मतलब क्यों नहीं आने वाले हैं। आपको मेरा बनना है गारंटर? अरे बिल्कुल तैयार है भाभी जी। चाचा जी क्या है, अभी तक बैठे हुए हैं, कब से बोल रही हूँ ना, उठिए अब, आप उठी जाइए। आपको तो जबरदस्ती लेके जाना पड़ेगा। मतलब क्या है हरकत है ये? चलिए घर पे चलिए, बनाइए और मुझे भी खिलाइए। मतलब किसी और के आके ऐसे बैठे रहते हैं खाने के लिए। नहीं आप चलिए चलिए। ये भभूति जी को तो हम खाना खिला के दम लेंगे। हम भी। कई साल हो गए हैं हमें एक छत के नीचे रहते हुए, इसलिए अब मुझे पता चलता है कि तुम कब एक्टिंग कर रहे हो और कब नहीं कर रहे हो। आंखें खोलो, ड्रामा बंद करो। तुम्हारी वजह से ना ऑलरेडी बहुत ड्रामा हो चुका है। मेरी वजह से क्या ड्रामा हो चुका है? देखो मेरा मुंह मत खुलवाओ, नहीं तो इतनी ठंड में खुले में बिस्तर लगा के सोते पाए जाओगे। यार क्यों मेरे पीछे हाथ धो के पड़ी हो यार? अगर मैं डिनर पे नहीं गया तो तुम्हारा क्या नुकसान हो गया इसमें? बहुत नुकसान हो गया, इंसल्ट हुई है वहां पे मेरी। तिवारी जी वहां पे तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, यहाँ तक कि अंगूरी जी खुद आए तुम्हें बुलाने के लिए, लेकिन तुम नहीं आए। मतलब क्या सोच रहे होंगे वो लोग कि कितना घटिया आदमी है विभूति नारायण मिश्रा। मतलब बुलाने तक भी नहीं आया। सीरियसली यार डिनर पे नहीं गया हूँ, कौन सा मैंने उनकी तिजोरी पे सेंध लगा ली है यार, जो तुम मुझे एज अ कल्प्रिट, एज अ क्रिमिनल भी ट्रीट कर रही हो। अगर तुम चाहते हो ना कि मैं तुम्हें क्रिमिनल की तरह ट्रीट ना करूं, तो तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। कौन सा काम? जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, तिवारी जी मेरे गारंटर बन गए हैं। ओह, अब मैं समझा तेरे रुखसार पे तिल का मतलब। क्या मतलब? मतलब ये कि जो तिवारी जी की आवभगत हो रही है, जो आप उनकी फैन बनी घूम रही हैं, उसके पीछे ये रीजन है। जी हाँ, हूँ मैं उनकी फैन। और मेरी नजर में जो आदमी टाइम पे काम आए ना, वो हीरो ही होता है। और तिवारी टाइम पे काम आए। हाँ, व्हाट अ हीरो एंड अ हाफ। एनीवे, मेरे लिए क्या हुक्म है? गुड क्वेश्चन। हमें कल बैंक जाना है और बैंक मैनेजर के सामने उन पेपर्स पे सिग्नेचर्स करने हैं। ओह आई डू दैट, वो मैं कर दूंगा, डोंट वरी। अरे कभी भी नहीं, तिवारी जी के साथ जाना है। तिवारी जी कहाँ से घुसा है बीच में यार? तिवारी जी पहले से ही हैं। आई टोल्ड यू ना, ही इज अ गारंटर, इसलिए उनके साथ जाना है, उनके साथ जाकर उन पेपर्स पे सिग्नेचर्स करने हैं। नहीं तो वो लोन अप्रूव करने में बहुत दिक्कत करेगा। तो ठीक है, उनसे कहना कि वो अलग जाके साइन कर दें, मैं बाद में जाके साइन कर दूंगा। घर की पंचायत है क्या? उनके साथ जाकर सिग्नेचर्स करने हैं, समझे?
मैं तिवारी जी के साथ नहीं जाऊंगा। विभू, ये सवाल मेरी तरक्की का है। आई डोंट केयर। मैं तिवारी जी के साथ साइन करने नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा तो नहीं जाऊंगा। ओके फाइन, इफ यू डोंट केयर देन व्हाई शुड आई केयर। मैं क्यों झेलूं तुम्हें और तुम्हारे चाचा जी को? इसलिए मैं इस नतीजे पे पहुंची हूं कि तुम और तुम्हारे चाचा जी अपना बोरिया बिस्तर उठाएंगे और यहाँ से चले जाएंगे। और इस बार वापस आने की उम्मीद में मत जाना। का भैया ये टमाटर कैसे हैं? भाभी जी आपके रुखसारों से कम सुर्ख हैं। दिया देखिए, हमको आपसे बात ना ही करना है, भरभूति जी जाइए यहाँ प्लीज से। प्लीज मेरी बात सुन लीजिए, एक बार सुन लीजिए प्लीज। हमको कछु ना ही सुनना है। भाभी जी आपको मेरी कसम, अब तो बिल्कुल ही ना ही सुनना है। आपको आपके लड्डू के भैया की कसम। अब बोलिए क्या बोलना है? भाभी जी एक्चुअली मैं कल के लिए बहुत माफी चाहता हूँ। काहे? भाभी जी वो मैं कल आ नहीं सका ना, मेरी मजबूरी थी। देखिए कल जो है ना, आप हमको बहुत डिसअपॉइंटमेंट किए हैं। भाभी जी आप तो अपने आप में एक संगमरमर का हसीन अपार्टमेंट है। का बोले? भाभी जी आप डिसअपॉइंटेड कहना चाह रही हैं। ऐसे ही पकड़े हैं। भाभी जी कल मुझे ना बहुत गैस बन रही थी and I was flying almost 2 feet above the ground, you know. काहे आपके अंदर वो गुब्बारे वाला हवा भर गया था का? भाभी जी नेचुरल गैस से I don't know हीलियम भी हो सकती है। I have no idea. भभूति जी रुकिए। अभी चलता हूँ मैं। Catch you later, alligator. चल 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 चल। ये फ्री की राइड ना है, किराया लगेगा। बकवास मत कर, घुट्टे पकड़ के झूल जाऊंगा तेरा चुप करके। मोड़ मोड़ मोड़। अरे घुइया का मोड़ है, ये हाया चूसा गाड़ी थोड़ी है जो भागेगी, ये रिक्शा है। चलेगी। दिया क्या हुआ? दैया कर रही हो। रुका काहे नहीं उन्हें? वो तो हमरे ध्यान से ही उतर गया ना। एक नंबर की बॉडम औरत हो, नुकसान करा दिया ना 1 करोड़ रुपए का हमारा। चलो अब सब्जी लो और निकलो। अबे तेरी। आप सेठ जी ब्रेक के कुत्ते फेल हो गए। कुत्ते। अरे यार साउंड थोड़ा कम करो ना, हमको डिस्टर्ब हो रहा है। उमा साहब ये गानों मैंने अपने लिए बजा रखो है, तुम्हें ना सुनना ना तो कान बंद कर लो। तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? रोको यार रिक्शा, रोको। तुम्हें तो रामनगर मार्केट जाना है तो ना। हाँ जाना था, लेकिन अब नहीं जाएंगे, यहीं रुकेंगे। ध्यान रखना किराया पूरा लगेगा। ऐसे किसी पूरा किराया देना होगा? रामनारायण मार्केट का 100 रुपया होता है। हम यहाँ जगरकट्टी में उतर रहे हैं। अरे जगरकट्टी उतरना तो पहले बताना चाहिए तो ना। अबे रिक्शा चलाते हो, हवाई जहाज नहीं उड़ाते कि 3 दिन पहले इन्फॉर्मेशन दे, समझे? जमीन पे चलते हो, आसमान में नहीं उड़ते हो। हम तो जमीन पर ही चलते हैं माँ साहब, तुम ही आसमान में चलते होंगे। और ज्यादा लोग अरे 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 बीमारी का गोदाम। ठीक है क्या हुआ मेरे दोस्त? क्या हुआ? ठीक है डॉक्टर साहब, अच्छा खासा था मेरा दोस्त, इस कुसंस्कारी मास्टर ने क्या कर दिया मेरे दोस्त के साथ। तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? अरे हमने क्या किया, ये खुद ही बकलोली करते करते बेहोश हो गया। इसके सीने में कफ जमा हो गया है, जिसकी वजह से इसके सारे दरवाजे बंद हो गए। अब जब कफ होता है तो उसकी वजह से प्रेशर बनता है, अब प्रेशर बनता है इसलिए चक्कर आने लगते हैं। डॉक्टर साहब मेरा दोस्त ठीक तो हो जाएगा। अब इसके लिए दुआ करो। साला टीका। तू चिंता मत कर, तू चिंता मत कर, अभी तेरा दोस्त टिल्लू जिंदा है। टीका क्या छुपा रहा है तू? तुझे मेरी कसम है क्या छुपा रहा है? क्या तेरे बलगम में खून आया है? दिखा तू मुझे दिखा।
ना तुझे मेरी कसम, दिखा दिखा मेरे भाई, दिखा। क्या हुआ गेंडे, क्या हुआ? मैं किसी का जनाजा उठते हुए देख रहा हूं। निकलेगा कल जनाजा, दोज़ख में जा रहा हूं, दावत है, तुम भी आना। मैं जहां से जा रहा हूं, ये खुशनसीबी तो देखिएगा, वो मेरी मैयत में आ जाए। खबर नाली थी उम्र भर जिन्होंने, उन्हीं के कांधे पर जा रहा हूं। राम नाम सत्य है। साला पगलेट, कुछ भी उल्टा सीधा बोल जाता है। ठीक है, आओ। कहाँ? कंधों पे। विभू, विभू, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, मुझे 10 मिनट में ब्रेकफास्ट चाहिए। कम ऑन यार, तुमने तूफान उठा दिया। ये लो ब्रेकफास्ट, ये लो। फिलहाल भूख का तूफान मेरे पेट के अंदर उथल पुथल मचा रहा है। कल दोपहर से मैंने कुछ नहीं खाया, एक निवाला तक नहीं। तुमने खाया क्यों नहीं दोपहर में कुछ? इसलिए नहीं खाया क्योंकि कल शाम को मैं तिवारी जी के डिनर पे इनवाइटेड थी, सोचा वहां खा लूंगी, लेकिन तुम्हारी वजह से एक निवाला तक नहीं खा पाई। अब खा रही है तो खा लो ना यार। हाँ, बड़ा तुमने 36 प्रकार के व्यंजन बनाए हुए हैं ना। यार मैं तुम्हें 1000 दफा बता चुका हूँ कि मेरे न जाने का रीजन क्या था, कि मेरा पेट अपसेट था। आई वॉज हैविंग लूज मोशंस, गैस बन रही थी मेरे पेट में। आई टोल्ड यू यार। You never told me। और सबसे पहले तो वहां चले आते ना, एटलीस्ट हमारे साथ आके बैठ जाते। वहां जाता तो माहौल खराब हो जाता। एक तो मुंह बना रही हो ना, सब मुंह बना रहे होते वैसे ही। अच्छा ठीक है ठीक है, अपना ये जो है ना प्रॉब्लम, उसका इलाज करवाओ। बहुत ऑकवर्ड हो जाते थे हम लोग कल। आई नो, मैं ट्रीटमेंट करवा रहा हूँ, गैस की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। बस पतले पतले जुलाब आ रहे हैं। कैसे अंडे का टेस्ट? हाउस इट? नाइस ना? भाभी जी घर पर हैं? देखो देखो, तिवारी जी आ रहे हैं। मुझसे ये बिल्कुल मत कहना कि मैं घर में हूँ। तुम मेरा मरा मुंह देखो। अरे अरे, प्लीज डोंट से दैट आई एम एट होम। अरे तुम्हें मेरी कसम, तुम मेरा मरा मुंह देखो बस। भाभी जी घर पर हैं? अरे आइए आइए तिवारी जी, आइए आइए अंगूरी जी। हेलो अनीता जी। हेलो अंगूरी जी। कैसन बा? मैं बहुत अच्छी हूँ। आइए आइए, बैठिए बैठिए। अरे मैं ब्रेकफास्ट कर रही थी, सॉरी। आप लोग करेंगे क्या? नहीं नहीं भाभी जी, हम तो ब्रेकफास्ट करके आ रहे हैं। हाँ, हम अभी पराठे खा कर आ रहे हैं। अरे वाह अंगूरी जी, बहुत टाइम हो गया है आपके हाथ के बने हुए पराठे खाए हुए। भाभी जी नेकी और पूछ पूछ, आप कहिए तो आज शाम को ही बनवा देते। हाँ अनीता जी, वो कहा है ना कि हम आपको, बरबूती जी को और चाचा जी को हमारे घर शाम के खाने पर इंसेक्ट करने आए हैं। आप इनवाइट कहना चाह रही हैं? ऐसे ही पकड़े हैं, आइए ना आप लोग। भाभी जी आइए, बढ़िया से आलू के पराठे खिलाए जाएंगे आपको, और घुइयां का अचार भी। हाँ, और साथ में बादाम का खीर, और हम बहुत अच्छे अच्छे जो है वो दूसरे पकवान भी बनाएंगे। वैसे अंगूरी जी, पकवान तो कल रात भी आपने बहुत अच्छे बनाए थे, लेकिन पता नहीं आप लोग को क्या हो गया था, विभू नहीं आया तो। भाभी जी कल रात के लिए हम बेहद क्षमा प्रार्थी हैं। क्या है कि भभूति जी से हमें विशेष लगाव है। घुइयां का लगाव है, झूठा कहीं का। अब जैसे वो कल रात नहीं आए तो बहुत अपसेट हो गए भाभी जी। ये तो पता नहीं हमसे ऐसी क्या गलती हो गई, वो भभूति जी हमसे ऐसे खफा हो गए कि वो हमारे घर आ ही नहीं रहे हैं। आप मेरे कपड़े उतार के मुझे स्ट्रिप करके खाना खिलाने वाले हैं, एंड मैं आपका ये सपना पूरा होने दूंगा नहीं। अब बताइए भाभी जी, जिस आदमी से हमें इतना लगाव है उसके प्रति हम थोड़ा बहुत तो पॉजेसिव होंगे ना। पॉजेसिव अबाउट मी? और वैसे भी अनीता जी, कल भरभूति जी ना ही आए ना, हम उनको कितने बुलाए थे। हाँ, हमको सच्ची बहुत ही बुरा लगा ये बार। भाभी जी, इसके लिए मैं आपसे करोड़ों बार माफी मांगता हूँ। जाने क्या सोच के नहीं आया, याद आई पर वो नहीं आया। पता नहीं भाभी जी हमसे ऐसी क्या गलती हो गई। नहीं नहीं तिवारी जी, ऐसे मत कहिए। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि विभू को ना कल थोड़े गैस्ट्रिक इश्यूज हो गए थे, तो उसने कहा कि ऐसे में वो आपके यहाँ आता, माहौल ख़राब होता वो डिनर पे, तो इसलिए नहीं आया। हाय दैया,
इका बात हुआ। हम तो आदी हैं ऐसे माहौल के, लड्डू के भैया को तो आए दिन घास होता है। एक रोज ये गैस का गुब्बारा बन के उड़ जाएंगे हवा में। कैशस। अरे भाभी जी, हमें तो बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता, और सच कहे भाभी जी तो हम तो उस माहौल को भी इंजॉय करते हैं। मुझे मालूम है कि आप मुझे बगैर कपड़ों के खिला के बड़ा मजा लेते हैं, बहुत एंजॉय करते हैं, लेकिन मैं आपका ये ख्वाब पूरा होने दूंगा नहीं। हाँ ठीक है फिर तिवारी जी, अंगूरी जी, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं विभू को लेकर आऊं। कोशिश? मतलब अभी भी आप डाउटफुल हैं भाभी जी? नहीं डाउटफुल नहीं हूँ मैं लेकर आऊंगी। नहीं, डाउटफुल होना भी नहीं चाहिए भाभी जी। देखिए, जब हम आपके इतने बड़े काम में गारंटर बन रहे हैं तो हमारी इस छोटी सी बात का तो आप मानेंगी ही। आखिर पड़ोसी ही तो पड़ोसी के काम आएगा ना भाभी जी। अच्छा कमीना आदमी है। हाँ, कैसे आसान लाद रहा अन्नू के ऊपर। सही बोल रहे हैं तिवारी जी, और बहुत बहुत शुक्रिया इस बात का एहसास दिलाने के लिए कि आप मेरे गारंटर हैं। अगर आप मेरे गारंटर नहीं होते ना तो फिर तो मैं ये फ्लैट ले ही नहीं पाती। मतलब मैं तो आपके एहसान के तले दब गई हूँ। भाभी जी, एहसान तो आप करेंगी हमारे ऊपर जब आज शाम आप भभूति जी को हमारे यहाँ डिनर पर लेके आएंगी। वाह तिवारी जी, आप विभू को इतना चाहते हैं, हमें तो पता ही नहीं था। कहीं आप विभू के साथ कुछ गड़बड़ तो नहीं करने वाले? आप समझिए ये औरत कि ये आदमी मेरे साथ खेला कर रहा है। चलो देर आए दुरुस्त आए। भाभी जी, भभूति जी से हमारी ऐसी क्या दुश्मनी है? हमने उनसे कोई कर्जा थोड़ी ना ले रखा है जब उनसे छुटकारा पाने के लिए उन्हें ठिकाने लगा देंगे भला। कर्जा ले नहीं रखा है, कमबख्त कर्जा दे रखा है। जी मैं पक्का लेकर आऊंगी। तो फिर आज शाम आप, चचा जी, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट भभूति जी, उनको आप लेकर हमारे यहाँ आ रही हैं। और भाई जी, पड़ोसियत का एक धर्म है कि इस हाथ गारंटी ले, उस हाथ भभूति जी दे। डोंट वरी तिवारी जी, मैं विभू को घसीटते हुए, खदेड़ते हुए किसी भी तरह आपके यहाँ डिनर पे लेकर आऊंगी। ओह गॉड, सिचुएशन यहाँ तक आ गई है। लगता है भागना पड़ेगा। अरे यार, सोऊंगा आराम से अच्छी जगह पे। भाभी जी की मधुर आवाज को मेरे कानों की इतनी आदत पड़ गई है कि मुझे भाभी जी की आवाज सुनाई दे रही है। हाय दैया, माय गॉड, भाभी जी दिखाई दे रही है। हाय दैया, एक तो इतना ठंड पड़ रहा है, ऊपर से हमारा सांस भी फूल जा रहा है। का है चर्बी की परत मोटी चढ़ गई है, तो दौड़ लगाओ, ठीक हो जाओगी। का बोले भाई साहब? जब ये भाई साहब बोलती ना औरत, उसके पति को खाज खुजलीदार हो जाता है। तो कब भाई साहब नहीं तो कब भाभी जी बोलेंगे? हम तो आपको जानते भी नहीं, पता नहीं का बोले जा रहे हैं। ओए भाभी जी, हमें तो जानती हो ना, हमें क्या कह के बोला होगी? देवर जी या सैया जी? ये शर्म नहीं आता है तुमको? हाँ, हमको छेड़ रहे हम तुमको। हाय दैया, हमरा हाथ पकड़, छोड़ छोड़। तेरी तो हाय दैया, ओ इतना जोर से काहे मारे आप भैया जी? उनको मर जाएगा तो। हाय दैया, भगवती जी, आप ही थे ना जो यहाँ हमको पता नहीं का ज्ञान दे रहे थे? या भाभी जी, मैं था, चलता हूँ। सुनिए एक मिनट, काहे भाग रहे आप? और वैसे भी भरभूति जी, वो जो आप वरदान का बोले रहे ना हमको कि भाभी जी एक तो वरदान रहा आपके ऊपर, उसको मांगने का टाइम आ गया है। हाँ भाभी जी, मांगिए, आप क्या वरदान मांगती, कहिए तो हम अपना सर कलम करके आपके कदमों में रख दें। जिगर दे दें, फेफड़े दे दें, गुर्दे दे दें, दिल दे दें, पाए दे दें।
हाय दिया कोनो मटन का दुकान नहीं खोलना है हमको, कुछ भी। हमको एक तो सादा सा जो है बचन चाहिए, बस वो हमको दे दीजिए बस। दे दिया भाभी जी, बोलिए क्या वरदान चाहिए आपको? हमको ये वरदान चाहिए कि आप हमरे घर खाना खाने आएंगे। शर्त ये है भभूति जी कि अगर आपने हमें 3 दिन के अंदर हमारे पैसे नहीं लौटाए तो हम आपको सबके सामने वस्त्रहीन करके भोजन करवाएंगे। भाभी जी, ये आपने क्या वरदान मांग लिया? आप मुझसे मेरी जान मांग लीजिए प्लीज, लेकिन मैं आपको वरदान नहीं दे सकता। I'm really sorry। ठीक बा, हमको तो यही वरदान चाहिए कि आप हमारे घर खाना खाने आएंगे, और अगर नहीं आए तो जाइए, हमसे बात ही नहीं। भाभी जी एक सेकंड। ओके ठीक है भाभी जी, मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं आपके आऊंगा और खाना खाऊंगा। ठीक बा। कि मैं का बोले? भाभी जी हैव अ नाइस डे। थैंक यू। चलिए भाई भाई वो जैकेट पहन लीजिए, बहुत सर्दी पड़ रहा है। I'm sorry भाभी जी, I'm sorry।